हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 27 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। कैसे जो हमारी आँखें हैं, आँखों के बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है, क्या चीज़ कैसे काम करती हैं और किस तरीके से हम जो ये वर्ल्ड है हमारा ब्यूटीफुल उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे। तो हमारा जो आँख है वो एक कैमरे की तरह होती है ना, और सबसे जो हमारी इंद्रियाँ होती है उसमें सबसे संवेदनशील इंद्रियाँ होती है, सबसे नाजुक होती है और ये एक कैमरे की तरह काम करती है। उसमें जो प्रतिबिंब होती है वो एक संवेदनशील स्क्रीन पर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। तो रेटिना क्या करता है, ये एक स्क्रीन है जिसपे है जो हमारा प्रतिबिंब है, इमेज है, वो बनती है। ठीक है, जो पतली झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है वो क्या है, कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहलाता है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है, ये एक पतली सी झिल्ली है जिससे क्या होता है, हमारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, हमारी आंखों में जाता है लाइट। ठीक है, उसके बाद नेत्र गोलक आकार में गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 में भी वो होता है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है। तो जो हमारी आंखें हैं, आंखों के अंदर जो आपका मतलब किस तरीके से होता है, नेत्र गोलक आकार में गोलाकार होता है। ठीक है, गोला होता है, वृत्त नहीं, दोनों में डिफरेंस है। जिसका जो आपका व्यास है वो कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस की उपस्थिति रेटिना पर विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को समायोजित करने में मदद करती है। ठीक है, जो क्रिस्टलीय लेंस होती है उसकी उपस्थिति से जो रेटिना को ये हेल्प करती है क्या करने में, जो वस्तु है उस वस्तुओं को समायोजित करने में। ठीक है, वो कितनी दूरी रखी है उसके हिसाब से एडजस्ट करने में। ठीक है, उसके बाद पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली गहरी पेशीय संरचना को परितारिका कहते हैं। किस तरीके से जो आपका प्यूपिल है वो चेंज होता है, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि कितनी लाइट है अंदर जानी चाहिए, कितनी नहीं, वो सारी चीज़ देखती है पुतली आंख में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। जो इमेज बनती है, तस्वीर बनती है, कैसी बनती है, रेटिना पे वास्तविक होती है और उल्टी होती है। रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। क्या होता है, जो ये हम रेटिना पर जो इमेज बनती है, तो ये प्रकाश ये इसके ऊपर क्या होती है, रेटिना होता है। रेटिना के ऊपर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं क्या करती हैं, हमारी जो ये मैसेज है, जो पिक्चर हमें दिख रही है, ये सब क्या करती है, वहाँ से सेल हमारे मस्तिष्क ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते, सिग्नल पहुँचाते, संकेत भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समंजन क्षमता। यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, एक बार उसको ज़रूर देख लेना। 5 मार्क्स में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। आपको चित्र बनाना होता है इसका, और इसके 2-3 लिखने होते हैं, लेबल करना होता है इसको कि क्या चीज़ रेटिना है, क्या ये पुतली है, दृष्टि पटल क्या है। ठीक है, ये द्रव जो भी है आपका, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखानी होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद आते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, तो देखो अभिनेत्र लेंस की जो फोकल दूरी है उसको हम घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जो हमारी मांसपेशियां होती है वो शिथिल होती हैं, जो लेंस पतला हो जाता है। मतलब क्या होता है, मांसपेशियां जब शिथिल हो जाती हैं तो पतला हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाती है ना, तब तो हमारी जो लेंस है वो पतला हो जाता है, इससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे दूर की वस्तु को देखने में हमें मदद मिलती है। इसी प्रकार जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इससे हम पास की वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं, पास की वो देख सकते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता को फोकल दूरी को समायोजित करने के लिए लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो समंजन क्षमता क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फोकल दूरी को समायोजित करने के लिए लेंस की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु। तो देखो, एक न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु विशेष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, मतलब सबसे पास की वो दूरी जहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो, एक वस्तु को स्पष्ट देख सकते हो, वो होता है नेत्र का निकट बिंदु, जो कि कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है एक तरुण व्यक्ति का। ठीक है, इसी प्रकार मान लो जो सबसे दूर का बिंदु जहाँ तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है वो क्या होता है, नेत्र के दूर बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो सामान्य ये तो पास वाला बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए साफ साफ देखने के लिए, दूर वाला क्या होता है, अनंत दूरी पर होता है। ठीक है ना, इन्फिनिटी होता है। तो सामान्यतः नेत्र है, जो आंखें हैं हमारी, वो लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक वस्तु को सुस्पष्ट देख सकती है, साफ साफ देख सकती है। ठीक है,
अगला टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो देखो, जब प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो ये अपतीत प्रकाश को रंगों में आकर्षित पट्टी में विभाजित करता है। अलग अलग पट्टियाँ हो जाती है, अलग अलग रंगों की आपको दिखती हैं। तो देखो, जो ये रंग होता है इनका एक क्रम होता है। क्या क्रम होता है? विबग्योर। विबग्योर मतलब वी से बैंगनी आपका वॉयलेट, आई से इंडिगो है, बी से क्या है आपका ब्लू मतलब नीला, जी से आपका ग्रीन है मतलब हरा, वाई से येलो है पीला, ठीक है, और ओ से आपका ऑरेंज है नारंगी, आर से आपका रेड है लाल, ठीक है। तो रंगों की इस पट्टी को हम स्पेक्ट्रम के रूप में जानते हैं। अतः मतलब जो अपतीत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने को हम क्या बोलते हैं? विक्षेपण कहते हैं। यह विभाजन प्रकाश किरणों के विभिन्न कोणों पर झुकने के कारण होता है। अलग अलग जो ये लाइट है हमारी ये मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो बैंगनी प्रकाश क्या होता है? सबसे अधिक झुकता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है, जबकि जो लाल है वो सबसे कम झुकता है, ठीक है। जो इंद्रधनुष है ना, उसकी परिघटना में भी वो भी क्या होता है, किस वजह से होता है? वो प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही होता है, ठीक है। ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से जो प्रिज्म है उसके माध्यम से श्वेत प्रकाश का क्या होता है? विक्षेपण होता है। और ये 7 रंगों में आता है। इनका क्रम क्या है वो अभी हमने पढ़ा था विबग्योर से, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश विक्षेपण के कारण बने इस 7 रंगों के बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में हमें ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये 4 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इन चारों का सोल्यूशन हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मानव नेत्र में निम्नलिखित भागों के कार्य लिखिए। ये 4 आपको दी गई, इन चारों के कार्य हमें लिखना था। सबसे पहले आता है रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना प्रतिबिंब एक संवेदनशील स्क्रीन पर बनता है जिसे रेटिना कहते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा रेटिना क्या होता है, कार्य लिखना। तो कार्य क्या है? ये जो प्रतिबिंब बनाता है सब स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक पतली झिल्ली है जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है ना। कॉर्निया क्या करता है? इससे होकर ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। फिर है प्रतारिका। प्रतारिका क्या होता है? प्रतारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। और चौथा है छड़ और शंकु। ये क्या करते हैं? छड़े मंद प्रकाश या रात के दौरान दृष्टि को स्कोप्टिक दृष्टि के रूप में भी प्रदान करते हैं। मतलब क्या होता है? रात को डिम लाइट हो या फिर रात हो, उसमें आपको देखने में मदद करते हैं छड़। और इसी प्रकार शंकु क्या होते हैं? जबकि शंकु के समय या उज्ज्वल प्रकाश में भी दृश्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। लाइट में जो चीज़ें दिखती हैं वो इसकी वजह से दिखती हैं। तो ये हो गया छड़ और शंकु। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये 4 आपको पार्ट दिए थे जिसके अंदर आपको ऑप्शंस कार्य लिखने थे चारों के, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। आगे मूव करते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है समनंजन क्षमता को परिभाषित करें। और उसके बाद आपको नेत्र के निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु आपको बताना है। तो सबसे पहले समंजन क्षमता क्या होता है? फोकल दूरी को समायोजित करने के लिए लेंस की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक, कितना फोकस दूरी मतलब कितनी ज़्यादा बढ़ा सकता है, कितना ज़्यादा घटा सकता है फोकस दूरी को, वही उसकी क्षमता को, ठीक है, उसके समायोजित करने के लेंस की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद बताना नेत्र के निकट बिंदु और दूर के बिंदु को। तो निकट बिंदु अगर हम देखें तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु विशेष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसे नेत्र का निकट बिंदु भी हम कहते हैं, ठीक है। जिसको ऐसा बिंदु पास का ऐसा बिंदु साफ साफ जहाँ से हम देख सकें वो होता है निकट बिंदु। उसके बाद होता है दूर का बिंदु। तो सबसे दूर का बिंदु जहाँ तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है वो क्या होते हैं? नेत्र के दूर बिंदु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा था। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का हल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है स्पेक्ट्रम क्या है, उसके रंगों का क्रम आपको लिखना है। तो स्पेक्ट्रम क्या है? तो देखो, प्रकाश विशेषण के कारण बने 7 रंगों के बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। और इसका आपको क्रम लिखना था। तो अगर हम देखें गए रंगों का क्रम क्या होगा? विबग्योर मतलब वी से वॉयलेंट बैगनी, आई से इंडिको, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से रेड लाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर रंगों का क्रम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इंद्रधनुष जो बनता है किस वजह से बनता है वो आपको बताना है। तो इंद्रधनुष की परिघटना प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है, ये आपका रीज़न है। ये होगा आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।